हम सिक्योरिटी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि नहीं, बोलो सिक्योरिटी चाहते हैं कि नहीं। लेकिन दूसरी तुरंत हम इनसिक्योरिटी अनसर्टेनिटी भी चाहते हैं, चैलेंजेस। देखिए ये दोनों उल्टी बातें हैं, सर्टेनिटी भी चाह रहे हैं और अनसर्टेनिटी भी चाह रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस आ जाता है जिसके जीवन में चैलेंज नहीं होता। बीस साल के अनुभवी एसबीआई के क्लर्क के यहां चले जाइए आप, जिसको 20 साल का अनुभव है, जिसकी सैलरी लगभग 60-70-80 हजार है महीने की, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल देखिए। और दूसरी ओर किसी प्राइवेट बैंक के एक नॉर्मल से यंग से लड़के के पास चले जाइए जो वही काम कर रहा है, जो एसबीआई में वही काम कर रहा है। वो हो सकता है 80,000 ले रहा हो पर मंथ, और ये लड़का हो सकता है 18,000 ले रहा हो, 18, ऐसा है कि नहीं वो? लेकिन दोनों का एनर्जी लेवल अलग अलग है। इसका एनर्जी लेवल कम क्यों है? क्योंकि ये सिक्योरिटी जोन में चला गया, चैलेंज नहीं है उसकी लाइफ। लेकिन दूसरा क्यों वाइब्रेंट है? चैलेंज है, नौकरी से निकाला जा सकता है। कई बार आपको इनसिक्योरिटी भी काम करवाती है, ऐसा है कि नहीं, बोलो हेलो। प्राइवेट जॉब की परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा कारण यह भी है क्योंकि अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी बुरी नहीं है, हेलो, क्या आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? वो आपको लगातार अवेयर रखती है, साला कब नौकरी से निकल दे जाऊं। तो डरना नहीं, हेलो, समझ में आ रहा है? देखिए, अरे यार कुछ भरोसा ही नहीं है, साला कब नौकरी छूट जाए, नौकरी छूट गई तो बच्चों का क्या होगा, अगली मिलेगी कि नहीं, अब तो वैसे ही मैं 35 साल का हो गया, पता नहीं, अब तो युवाओं को नेगेटिव अनसर्टेनिटी सोच सोच के किस में चले जाओगे? डिप्रेशन में। इसकी बजाय इसी को पॉजिटिव लेना, अरे कभी भी जा सकती है, कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब मुझे अलर्ट रहकर काम करने की जरूरत है, और अपग्रेड करने की जरूरत है, और परफॉर्म करने की जरूरत है। मुझे क्यों निकाला? जब मैं परफॉर्म करता रहूंगा और रिजल्ट देता रहूंगा, सबके साथ मिलकर और ऐसी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करूंगा, तो मुझे क्यों कोई निकालेगा? लेकिन निकाला जा सकता हूं, अमर होकर जीऊंगा, ज्यादा काम करूंगा और ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो फिर आपकी ये जो नीड है, ये आपको चैलेंज की तरह आप लेंगे उसको, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। कई लोग इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि चैलेंज नहीं है लाइफ, ऐसा है कि नहीं, बोलो हेलो। तो चैलेंज, रिलेशनशिप नीड है, उसी के लिए हम जीते हैं। नेम फेम चाहिए, सिग्निफिकेंस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ईगो टू गो फॉर नेक्स्ट लेवल, और कंट्रीब्यूशन, हेल्प टू अदर्स टू विन, केयर एंड चैरिटी। तो अच्छा बॉस वो है जो दूसरे की, अपने सबऑर्डिनेट की केयर करता है, हेल्प करता है, सिखाता है, ये कंट्रीब्यूट करता है उसके डेवलपमेंट में। जब दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये सबसे उच्चतम नीड है। जीवन में जितने लोग सफल हैं और कई पीढ़ियों तक जिनको याद किया जाता है, वो लोग हैं जिन्होंने दूसरे लोगों के जीवन में कुछ न कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। जिन्होंने केवल अपने जीवन के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उनकी सफलता उनके परिवार तक ही सीमित रह गई। जिन्होंने दूसरे लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट किया, उनकी सफलता उतनी ही बड़ी होती गई। अच्छा काम कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। आप लोगों को लेते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, सिखाने का एटमॉस्फेयर देते हैं, और फिर आप उनको ग्रो कराते हैं। जब आप बहुत सारे लोगों को कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी ग्रोथ में, तब आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है।